नमस्ते भैया। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे घड़ी का कांटा वक्त से पीछे चल रहा हो। यहाँ शाम 4 बजे के बाद घर के लोगों का दोपहर की नींद लेने का समय होता है। जानते हैं, छोटी माँ बिल्कुल अकेली है और मेरी ननद को रोज पान का डब्बा पकड़ाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है। और आपके दामाद, उन्हें तो 3 महीने से एक नाटक के डायलॉग्स भी याद नहीं हो रहे। और हाँ, हमारे माली का बेटा गुंडा। यहाँ बगीचे में एक घर है जहाँ लक्ष्मी पूजा होती है। गुंडा कहता है वहाँ हर रोज एक उल्लू आता है और लक्ष्मी माँ वहाँ बंद है। और इसलिए हम बहुत अमीर हैं। उसकी बात सुनकर हंसूं या रोऊं समझ नहीं आता। मन्नू, छोटी माँ कमरे में ही है। ले, ये सब जल्दी पहन ले। आज से लक्ष्मी जी की पूजा तू करेगी। मैं? क्यों छोटी माँ? मैं तो पुरानी हो गई हूँ। बैठ। इस घर में नई बहू ही लक्ष्मी पूजा करती है। वाह, बिल्कुल माँ लक्ष्मी लग रही है। छोटी माँ, क्या हुआ? एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? बोल। सब कहते हैं इस घर में माँ लक्ष्मी कैद है। ये सच है क्या? झूठ। झूठ है? झूठ झूठ झूठ। 10 सालों से मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। मुझ में तो कोई कमी नहीं थी, तो फिर क्यों मैं माँ नहीं बन पाई? बोल बोल ना। लक्ष्मी है। कभी कभी तो लगता है इस घर को आग लगाकर मैं नदी में कूद जाऊं। अरे क्या हुआ? अब चलिए। क्या आज पूजा करने का इरादा नहीं है? बड़ी माँ से कहिए हम आते हैं। ले, ये पहन ले। पहन। ये पहन ले। छोटी माँ, ये मंदिर इतना दूर क्यों है? आओ बहू, आओ। प्रणाम करो। प्रणाम कर। इस दरवाजे के सामने रोज सुबह शाम आकर पूजा करके जाना, ठीक है? और सुन, दीपक जलाने के बाद हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी का पाठ करना, समझी? छोटी बहू, आज तुम ही पाठ कर दो। ओम पाशाखमाली काम्भोज श्रीनी विरजायो शोमयो पद्माशनाधायश्चो श्रियं त्रिलक्क मातरम गौरवर्णं सुरूपांचो सर्वालंकार भूषितम रोक्म पद्म व्यग्रकारं वरदां दक्षिणेन्दु। ओं त्रैलक्क पूजते देवी कमले विष्णुबल्लभे जथा तंक्षुस्थिरा कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा ईश्वरी कमला लक्ष्मी चला भूति हरिप्रिया पद्मा पद्मालया संपद रमा श्री पद्मधारिणी द्वादशैतानि नमानि लक्ष्मीं शङ्पूज्य जः पठितो स्थिरा लक्ष्मी भवतस्य पुत्रपुत्राधिसह। लक्ष्मीस्तत्र समाप्तम्। ओं नमस्ते सर्वदेवानं वरदाशी हरिप्रिये जागतिस्तक प्रापणन्यं शामे वुत्त दर्शनत्। ओं विश्वरूपस्य वर्जासी पद्मे पद्मालये शुभे सर्वत्र पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। जब तक इस कमरे का दरवाजा बंद रहेगा तब तक माँ लक्ष्मी इस कमरे में बंदी हैं। जानती हो, मेरी सासू माँ ने माँ लक्ष्मी को इस कमरे में बंदी बनाकर रखा हुआ है।
हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी इस कमरे में कैद हैं। इन्होंने माँ लक्ष्मी को इस घर में कैद किया है। इनके गुजर जाने के बाद बड़े बाबू की जो तबीयत खराब हुई, तब तो वो सिर्फ 6 साल के थे। दादी से बहुत लगाव था और दादी भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। ये लक्ष्मी को कैद नहीं करेगी तो और कौन करेगा? माँ लक्ष्मी को कैद किया जा सकता है? नहीं कर सकते। तो फिर तुम कैसे हो गई? मैं किसी कैद में नहीं हूँ। और पैसे? अब फिर से पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है और ये फौजदारी का मामला इतने दिन चलेगा मुझे तो पता ही नहीं था। अभी और भी कुछ गवाहों की जरूरत है और इधर वकील बाबू की भी बकाया फीस है। कितने चाहिए? जी, अभी 6-7 हजार रुपए तो लगेंगे ही। लो कर लो बात। इतने सारे पैसे अभी? ठीक है, तुम सुंदरलाल से ले आओ। सुंदरलाल? सुंदरलाल से तो हमने पहले ही 2 लाख रुपए उधार ले रखे हैं। तो उससे क्या हुआ? वो क्या हमें बिना ब्याज के उधार दे रहा है? हमारे ब्याज के पैसे ही हमें उधार दे रहा है। उसे जाकर मेरे बारे में कहना। ठीक है, मैं कह दूंगा, लेकिन ब्याज चुकाने की बात कर रहे हो तो उसकी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे भाई, ये मुकदमा हम जीत गए तो हमारे पास तो पैसे ही पैसे होंगे। पता है जनार्दन, आज 3 पुश्तों से माँ लक्ष्मी हमारे घर में कैद है। पैसों के लिए किसी भी तरह की बड़ी तकलीफ का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, ये तुम देख लेना। गुंडा, गुंडा, कहाँ गया तू? सुनिए ना, सुनिए। क्यों? इधर आइए, सुनिए। कान लगा कर सुनिए ना। अंदर ना माँ लक्ष्मी है। सुनाई दे रहा है? अंदर उल्लू है। कोई घुंघरू पहन के चल रहा है। सुनिए। चलिए जल्दी से सो जाइए। नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? सोने को कहा ना मैंने। मैं क्या बच्चा हूँ? सोने कहोगी तो सो जाऊंगा। ठीक है, फिर कल से मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, नहीं आना मत आना, मैं अब सोऊंगा। ये लाया, ये ठीक है। ये अरे ओ हरी, सुनो सुनो, बहरे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? ओ मौसी, क्या चाहिए? अफीम? आज नहीं होगी, आज नहीं होगी। पान? वो भी अरे नहीं, वो भी नहीं। ओ जर्दा, एक डिब्बा तो उस दिन दिया ना, खत्म तो नहीं होना चाहिए। अरे ये सब किसे चाहिए? तो फिर क्या? एक बार देखो बड़े साहब के कमरे में क्या हो रहा है। क्या? इश, कितनी धूल है यहाँ। सब कुछ बिखेर कर तुम ये रखा क्या कर रही हो? उफ। छोड़ दो, छोड़ दो। आप अरे हट छोड़ जाइए दो, यहाँ ये सब से। कार्तिक का वहाँ खड़े काम हो जाइए है। चुपचाप। छोड़ दो। हटिए यहाँ से आप। मनु, कितनी गंदगी है। कितनी धूल साफ करोगी? कपड़े बदल लीजिए। नहीं, मैं कपड़े नहीं बदलूंगा। बदल लीजिए। अरे थोड़ा सेंट मार देना। अरे मैं तेरे नए पास सेंट कपड़े तो लाया है। हूँ, आप बदल लीजिए। बदलने होंगे। कपड़े बदल हाँ। लीजिए। कहा था ना, बिल्कुल माँ लक्ष्मी। ये माँ लक्ष्मी ही इस गंदे से महल की खूबसूरती लौटाएगी। तुम देख लेना, देख लेना तुम।
जाने कब समय आया, दे दो विदाई, पोछो आंसू द्वार खोलो, दे दो विदाई। जानती हो मन्नू, बचपन में मैं भी बहुत बड़ा भुक्कड़ था। तब लक्ष्मी पूजा किसी और कमरे में होती थी। उस समय दादी माँ के पीछे पीछे घूमता, प्रसाद लेता, इधर आता, फिर खाता, फिर दादी माँ के पीछे जाता, फिर प्रसाद लेता, फिर खाता। जानती हो मन्नू, उस पर पूजा में पता नहीं क्या हो गया। मेरे पूरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, सब धुंधला सा। उसके बाद फिर धुआं, फिर मेरा सर दर्द करने लगा। फिर मैं ताऊजी, ताऊजी, वो जो मेरे ससुर थे ना, वो क्या नाम था उनका? नाम नहीं लेते, तू बता ना। अरे कान्हा जिनके कपड़े चुराया करते थे, उनका नाम? गोपी। हाँ, वही बल्लभ राय। हाँ, बहुत शक्तिशाली थे, हिम्मत भी बहुत थी। मेरे ससुर जी कभी किसी से नहीं डरते थे। हाँ, गुस्सा भी बहुत आता था, बहुत गुस्से वाले थे। लेकिन सच तो ये है कि वो बहुत रसिया थे, समझी? हंस मत सुन। उन्होंने अपनी 60 साल की उम्र में तीसरी बार शादी रचाई थी, और वो तीसरी पत्नी थी मेरी सास। आहा, कितनी सुंदर थी वो लक्ष्मी का और एक नाम बता ना। कमला। हाँ। आहा, जैसा रूप वैसा ही गुण। पहली पत्नी कुछ खास नहीं थी, और दूसरी वाली फूलों की माला। और तीसरी वाली, ये देख, हरी नाम की पोटली हमेशा गले में लटकी रहती थी। चल, हंस क्यों रही है तू? हाँ, अच्छा सुन, इस घर के मर्द ना बहुत रसिया हैं, सब मनमौजी हैं। हाँ, तभी कहती हूँ, वो तू अपने पति को ना एकदम ऐसे पकड़ के एकदम ऐसे खींच के रखना, समझी? आप माँ लक्ष्मी के बारे में बताइए। मेरे ससुर जी के मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरी सास के नाम कर दी। मेरी सास ने फिर सारी जिम्मेदारी हमारे मुंशी जी कृति घोष को दे दी। उस वक्त हमारे घर में धन संपत्ति का अंबार लगा हुआ था। तब मुंशी जी ही अपने आप को इस घर का मालिक समझने लगे। उनके ऊपर किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही हमारे दिन बीतते गए। मझला बेटा तब मेरी गोद में था। बड़े की उम्र 6-7 साल की होगी। दुर्गा पूजा का दिन था। मुंशी जी, हाँ? मैंने आपसे जो कहा था, आपने उस पर गौर किया? हाँ, पर कुछ कर नहीं सकता। मुंशी जी, तो फिर यही आपका
आखिरी फैसला है? हाँ, रानी माँ के हुक्म के बिना मैं ये चाबी किसी को नहीं दे सकता। और मेरा हुक्म? आप ये बात भूल मत जाइए कि आप मेरे लिए काम करते हैं। आपका नहीं, रानी माँ का। उनके हुक्म के बिना मैं किसी और को हुक्म मान नहीं सकता। लेकिन इस जायदाद का इकलौता मालिक मैं हूं। जब तक रानी माँ जिंदा हैं, सारी संपत्ति रानी माँ की है। आप इस जमींदारी के कुछ भी नहीं है। इसका अंजाम जानते हैं? जानने की जरूरत भी नहीं। आप अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए, दिमाग गर्म मत कीजिए। इस जमींदारी की 2 पुश्तों से मैं देखभाल कर रहा हूं। मेरा नाम शिवहरि है। बेटा, अभी मुझे छूना मत, मैं पूजा का काम कर रही हूँ ना। पिछली बार कुंभ के मेले से मैंने इस पागल को दूरबीन ला कर दी थी। पता है, रात को सोते वक्त भी गले में लटका के रखता है। क्या हुआ इन्हें? ये क्या? खून? देवी पूजा में शत्रु की बलि ही देते हैं। तुम्हारे दादा ससुर यानी मेरे पति खून नहीं करते तो उन्हें संपत्ति नहीं मिलती। उस घटना के बाद मेरी सास जोगन बन गई। दीपक जलाकर अकेले बैठी रहती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। उसके बाद आई लक्ष्मी पूजा की रात, कोजागरी पूर्णिमा। चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अचानक फिर आसमान में बादल छा गए। बिजली और बारिश से पूर्णिमा की रात भयंकर हो उठी। ठीक उसी वक्त दरवाजा खोलकर एक लड़की अंदर आई। तुम कौन हो बेटी? मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, तुम अंदर आओ। बैठो बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। लो बेटी, आज रात मैं यहाँ रह सकती हूँ? देखकर पहचानने में गलती नहीं हुई। वो स्वयं माँ लक्ष्मी थी। कोजागरी की रात में माँ लक्ष्मी दरवाजे दरवाजे पर घूमती रहती हैं और बोलती हैं, कौन जग रहा है? कौन जगा हुआ है? कौन जगा हुआ है? दूंगी, लेकिन एक शर्त है। जब तक मैं यहाँ वापस ना आऊँ, तब तक तुम
इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। उसी दिन से हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी यहाँ बंद हैं। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। मोनू, 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 पता है आज मैंने कमाल कर दिया। आज मैंने ऐसी एक्टिंग की ना कि डायरेक्टर से लेकर ऑडियंस तक सबने कहा हाँ एक्टर हो तो ऐसा हो। क्या बात है, आज तुम इतनी चुपचाप क्यों? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? अच्छा, तुम्हारे दादाजी ने संपत्ति के लिए खून किया था? हाँ किया था। जमींदारों के घर पे ये सब होता रहता है। ये सब होता रहता है? फिर भी माँ लक्ष्मी इस घर में रहना चाहती है? हाँ रहना चाहती है। बाप दादा के जमाने से ये सुनता आ रहा हूँ और सारे लोग इस पे भरोसा भी करते हैं और मैं भी करता हूँ और तुम भी करोगी। खैर, आज डायरेक्टर ने क्या कहा पता है? कि मैंने देवदास में 4 चांद लगा दिए। सारी लड़कियां एकदम पारो बन गई थी, लेकिन उस चंद्रमुखी ने पूरा डुबा दिया। अपने डायलॉग भूल जाती और मेरी तरफ देखती। मैं उसका प्रॉम्प्टर तो नहीं। आखिरकार रोते हुए उसने अपना सीन खत्म किया। मैं था इसलिए बच गई वो। सच में माँ लक्ष्मी उस कमरे में बंद है? तुम ये बार बार एक ही बात क्यों कह रही हो? अजीब बात है। नहीं नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। इसमें समझने की कोई बात नहीं। तुम घर की बहू हो, तुम अपना मन घर के कामों में लगाओ। क्यों? इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं हो सकता? काम? कितने तरह के काम होते हैं तुम जानती हो? बचपन से मैंने इस घर में बस एक ही काम सीखा है और वो है हुक्म देना। हुक्म? क्या कहा? मुकदमा हम हार गए? नहीं, राय परिवार के मर्द इतनी जल्दी हार नहीं मानते। हम हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो मकान गिरवी रखेंगे। इसके लिए तो माँ जी की इजाजत की जरूरत होगी। घर तो उन्हीं के नाम पे है। अरे एक साइन की ही तो जरूरत है, वो मैं कर दूंगा। अब तुम जाओ, बंदोबस्त करो, जाओ। अरे तू क्यों मेरे पैरों को हाथ लगा रही है? तो क्या हुआ, आप बड़ी है ना। ये देखो, भांग पिलाने हरि काका आ गए। मैं चलती हूँ दीदी। बहुत बोलने लगी है तू, जा यहाँ से कलमुही। सुन, भांग है, पिएगी थोड़ा? नहीं। डर लग रहा है?
पहले पहले तो मुझे भी डर लगता था, बाद में देखा कुछ भी नहीं होता। क्या फायदा है दीदी ये सब पीने का? रंजू तुझसे बहुत प्यार करता है ना? गम भूल के घर हंस सकती, हंसती मैं हंसती, सब भूल के प्यार से मैं करती। गम भूल के घर हंस सकती, हंसती मैं हंसती, सब भूल के प्यार से मैं करती। गम भूल के घर हंस सकती। सोना अगर सुख दे सकता, मुझसे सुखी कोई होता नहीं। सोना अगर सुख दे सकता, मुझसे सुखी कोई होता नहीं। तो फिर अब तुम ही कहो, जल जल क्यों मैं मरती। गम भूल के घर हंस सकती, हंसती मैं हंसती, सब भूल के प्यार से मैं करती। गम भूल के घर हंस सकती। मिलता मुझको प्यार अगर, क्या थी जरूरत प्याले की। मिलता मुझको प्यार अगर, क्या थी जरूरत प्याले की। आँखों से आंसू बहते नहीं, दिल भी मेरा रोता नहीं। लेकिन प्यार मिला नहीं, बोलो मैं क्या करती। गम भूल के घर हंस सकती, हंसती मैं हंसती, सब भूल के प्यार से मैं करती। गम भूल के घर हंस सकती, हंसती मैं हंसती, सब भूल के प्यार से मैं करती। बेटे रंजू सुन, तू एक बार बेलगांव जाएगा, बीना के पति को समझा बुझाकर। ठीक है। अरे सुन ना, जाएगा ना? हाँ अब मुझसे बीना का दुख देखा नहीं जाता, तो दामाद जी को कैसे भी करके लेकर आ। ठीक है, आज रिहर्सल से वापस आने दो, उसके बाद।
ए गुंडा, इधर आ। तेरे हाथ में क्या है? अमरूद। क्या? अमरूद। ये कौन खाएगा? मनुमा। मनुमा के लिए? और मेरे लिए नहीं? ये वाला लीजिए। हाँ? नहीं, मैं ये लूंगा। ये नहीं, मैं ये लूंगा। मैं पहले वाला ही लूंगा। जा। नमस्ते भैया। इस घर में आकर ऐसा लगता है मैं पहले जैसी नहीं रही। विश्वास कीजिए, आधी रात को माँ लक्ष्मी के कमरे से पता नहीं कौन मुझे आवाज देता है। पता नहीं कौन रो रो कर सारी रात कहता है दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। रात होते ही एक अजीब सा डर मुझे सताने लगता है। मैं क्या करूं मैं भैया? क्या हुआ भैया? हाँ, अदालत का परवाना। किस लिए? चौधरी के मॉर्गेज के पेमेंट की 2 किस्तें बाकी पड़ी थी, इसीलिए। उन लोगों की ये मजाल जो अदालत तक पहुंच गए। दिखाइए। अरे तू लेकर क्यों आ गई? बैठ बैठ बैठ। अच्छा, तूने क्या रंजू से पूछा था कि लक्ष्मी को कैद किया जा सकता है कि नहीं? मतलब नहीं, मैं सुन, इन सब मामलों में कभी शक नहीं किया जाता। जानती है ना, नास्तिक लोगों को कभी माँ लक्ष्मी माफ नहीं करती। और हमारी लक्ष्मी बहुत जागृत है। आज तक जिन लोगों ने भी शक किया है उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। क्या कहा? हाँ, सुन, मेरा मजला बेटा मतलब तेरे ससुर जी विलायत से लौटने के बाद पूरा नास्तिक बन गया था, कुछ भी नहीं मानता था। लक्ष्मी को लेकर कितना हंसी मजाक करता था। उसके बाद एक दिन माँ लक्ष्मी के कमरे के बाहर उसकी लाश पड़ी हुई मिली। बोलते ही मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। तू कभी नास्तिक मत बन जाना। भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठ। मैं जरा जल्दी में हूं। जो कहना है जल्दी कहिए। ये बात मैंने किसी से नहीं कही, और कहूं भी तो किससे। कैसी बात? लेकिन तुझे कहना जरूरी लग रहा है। उस मॉर्गेज के मामले में हम हार गए हैं। अदालत से डिक्री हो गई है। इसका मतलब घर बिक जाएगा? हाँ, पैसे नहीं दे पाने पर शायद वही। वाह, और आप पर सब कुछ छोड़कर हम लोग बेफिक्र बैठे थे। अब मैं और क्या कहूं? जो आपको ठीक लगे आप कीजिए। सुनो। क्या? मैंने सुना है इस घर में जो लोग माँ लक्ष्मी पर विश्वास नहीं करते उनकी अचानक मौत हो जाती है। हाँ, होती है ना। मेरे पिताजी मारे गए थे लक्ष्मी के मंदिर में अचानक। वो कुछ मानते नहीं थे। एक बार एक चोर की लाश मिली थी मंदिर के सामने। हो सकता है लक्ष्मी के मंदिर में कुछ चोरी वोरी करने आया था। देखना, तुम आजकल लक्ष्मी की पूजा कर रही हो। पूजा में कोई खोट मत रखना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ? ये क्या? तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे, तुम दुबली होती जा रही हो।
क्या हुआ है तुम्हें?